और बामन भगवान का रूप बना करके जाकर के राजा बलि के यहाँ पर गए और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। नन्हे मुन्ने से बालक के रूप में छत्ता लगाए और शरीर पर केवल लंगोट बस पहने हुए और कुछ नहीं था शरीर पर। हाथ में कमंडल लिए भिक्षा के लिए जाकर के राजा बलि के दरबार में जाकर के और कहा राजा भिक्षाम देहि। बामन रूप, बिल्कुल छोटा रूप। राजा बलि उस समय और सौम्य यज्ञ की प्रतिज्ञा संकल्प कर रहा था। सौम्य यज्ञ की संकल्प जैसे ही पंडित जी बोलते जा रहे थे, गुरु शुक्राचार्य जी जल हाथ में दिया, कहीं बोलो 3 बार विष्णु। त्यों मां विष्णु चिल्ला रहे दौरे में, साक्षात बामन को रूप लेकर 3 बार बोलो विष्णु विष्णु। विष्णु विष्णु नहीं बोल पाए, उतने में विष्णु साक्षात ही आ गए। जैसे ही आए तो यज्ञ मंडप में विराजमान राजा बलि उस बामन रूप को देख करके मोहित हो जाते और गुरुदेव शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और जाकर के उस बामन भगवान के पास में गए। जाकर प्रणाम किया कि बताएं भिक्षा में क्या चाहिए आपको। मैं चाहता हूं, मैं प्रहलाद का पौत्र है, मैं चाहता हूं कि जो है मेरे यहां से कोई भी व्यक्ति और निराश होकर के ना जाए। भगवान ने मन में विचार किया, हम कबहू कहूं से निराश होकर नहीं जाते। मन में विचार करते हैं कि हम पहली बात तो हम जाते ही वहां हैं। कहां? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वहीं जाते हम केवल। जिसके यहां जाने से और उसका कल्याण हो, उसके साथ साथ उस सृष्टि का कल्याण होना चाहिए हमारे जाने से। ऐसे मन के भाव लेकर के जाते। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, धन दौलत के हम ज्यादा लोभी नहीं हैं। बामन आदमी, हमें केवल 3 पग जगह दे दो आप, 3 पग जगह दे दो। राजा को मन में अहंकार आता है। राजा कहता है कि पंडित जी आप रहे तो बामन के बामन रहे, मांगो और मांग के न जाने। राजा बताओ, राजा बलि के द्वार में कौन जाके 3 पग भूमि मांग रहा हो। जिस प्रकार अपने घर आकर के कोई भिखारी अगर कहे कि 3 दाने शक्कर के दे दो, तो अपन एकदम से हंसी आ जाए सुनकर। उसी प्रकार राजा बलि जो थे, अहंकार आ जाता है। जैसे अहंकार आया तो तुरंत ही भगवान ने मन में विचार किया कि बिल्कुल चिंता ना करो, तुम तो संकल्प किलान तैयार हो जाओ कि हाँ हमने तुम्हें 3 पग धरती दी। राजा कहते हंसते हुए, ठीक है महाराज हम दई। बामन भगवान होशियार, भगवान हमेशा होशियार रहता, दो मत की बातें नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, राजा एक काम करो, हाथ में अक्षत फूल लो और जल लो और हम पढ़ रहे संकल्प। तुम्हें तो केवल तो कह दो कि हमने 3 पग धरती दान कर दी। अब उन्होंने कहा पता तो 3 पग में होना कहा है, बचने का है। जल लो, अक्षत फूल ले, पंडित जी ने संकल्प पढ़ना शुरू कर दो बामन भगवान ने, और 3 पग को संकल्प होगो। तो गुरु शुक्राचार्य जी की जो कथा आई है आंख फूटवे की, वह भागवत में नहीं और विष्णु पुराण में बताई जाती है। हमारे आचार्य विद्वान बताने लगते हैं। तो वहां पर जो है जब 3 पग धरती का संकल्प हुआ और भगवान ने कहा कि चलो हम नापें, शुरू करें अपना नाप। तो राजा बलि हंसन लगे, कहले नाप लो, खड़े होते ही नाप लो, ऐसे देख लो, धरो ढंग 3 ढोले। सो पहले पैर में वो सारी धरती नप गई, पूरी पृथ्वी
ठीक। अब राजा के पास में का बचू? कछु नहीं। दूसरे पैर में सारा ब्रह्मलोक और तीसरे पैर में जगह ही नहीं है। अब राजा बलि की जो पुत्री वहां पर खड़ी थी, उसकी कथा कल आएगी और कल उसकी कथा को थोड़ा विस्तार से बताएंगे। अभी संक्षिप्त रूप में वो मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न करती थी कि इतना सुंदर यदि बालक हमारे यहाँ पर होता तो मैं उसको दुग्ध पान करवा देती। और जो छल से उसकी भूमि को, उसकी भूमि उसके पिता बलि, राजा बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला, शायद आप लोगों ने सुनी होगी कथा, तो उसकी पुत्री क्या विचार करती है? पहले विचार आया कहे का दुग्ध पान करवाने का, और दूसरा विचार कब आया? जब होशियारी से जब भूमि हड़पी 3 पग, तब 3 पग के लाने जैसे विचार उत्पन्न हुआ कैसा कि यदि ऐसी संतान हमारे होती तो दूध में यूं जहर मिला के पिला देते। ऐसे विचार उत्पन्न है। तो यहां पर है उसके विचार कल आएंगे पूतना के रूप में। आज अपन भगवान के जन्म की ओर चले। गुरु सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा